कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती, बस जीत जाती है उसके गले में खंजर रख देती है। लगातार इस बात पर जश्न मनाया जाता था देश के अंदर कि देखो देखो ये इस्लाम को मानने वाले, ये अब्दुल खालिद, ये बुर्का पहनने वाली और दाढ़ी टोपी वालों के घर कैसे गिर रहे हैं ना। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं के घर को कैसे गिराया गया। और एक दो मकान नहीं है, जितने मकान गिरे उसके बाद वहां जो विलाप हुआ, मातम मनाया गया, वो तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा और याद करिएगा। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले भी कहा था ये किसी के सगे नहीं है और आज वही सच साबित हो रहा है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ फुटबॉल के हालात क्या बन रहे हैं। अब आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि 4 दिन पहले ही हमने खबर दिखा दी थी कि जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स हैं वो बीजेपी और एलजेपी-आर को वोट कास्ट नहीं कर रहे और बीजेपी एलजेपी-आर के वोटर्स जेडीयू को। इसीलिए जेडीयू के नेता खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि भैया लालटेन को वोट कास्ट कर दो। अब यह बात खुद चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिएगा कि पहले ही, अभी तो चुनाव का परिणाम नहीं आया, अभी से डर सताने लगा हार का, तो क्या कुछ कहा जा रहा है। दूसरे फेज से पहले बता दी गई कितनी सीट बीजेपी के हाथ से जा रही और ये कुछ छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा। दिखाऊंगा फेंकने में सिर्फ एक साहिब नहीं है, उनकी जगह दूसरे जगह, उनकी जगह बैठने वाले, ख्वाब देखने वाले व्यक्ति भी लंबी लंबी फेंकते हैं। दरभंगा पहुंचा रहे हैं लखनऊ से 45 मिनट में, सिर्फ 45 मिनट दूरी दिखाऊंगा, हंस देंगे आप। और जिनको आता ही नहीं है कुछ हिंदू मुसलमान किए बिना, वो कैसे मान जाए। आखिरी फेज के चुनाव से पहले करने लगे ना हिंदू मुसलमान, फिर से दिखा दूंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये रोना सुनिए। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती, बस जीत जाती है उसके गले पे खंजर रख देती है, जो कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो कौन है, क्या है, ये मालवीय नगर का मसला है। मालवीय नगर कहां, इंदौर में। इंदौर कहां, मध्य प्रदेश। वही बीजेपी का प्रयोगशाला। सड़क निर्माण के लिए बाधक बने 140 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान 30 साल से बीजेपी विधायक रमेश मंडोला उर्फ बाबा दयालु की कार्यकर्ता रही महिला की बेटियां रोती बिलखती नजर आई। मैं इसमें खुश नहीं हूं, जो शुरुआत में मैं कह रहा था, नहीं, इसमें मैं दिखा रहा हूं कि सगे किसके हैं। आप कहते हैं ना बुलडोजर बुलडोजर, बाबा बुलडोजर चला दिया, ये हो गया, करते थे ना। इस देश की अदालतों ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सख्त से सख्त टिप्पणी की, लेकिन ये नहीं माने। और जब ये नहीं मानते थे तो ऐसे ही लोग कहते थे, देखा अदालतें तो चाहती यही है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए सरकार जो फैसला कर दे ऑन द स्पॉट। लो, हो गया ऑन द स्पॉट फैसला। ये दुख भरी आवाज है और सीना चीरती है भाई। किसी के सगे नहीं है, अब आपके सामने के खेल है। अब आ जाइए अगली खबर। यहां पर क्या है खबर, बिहार में वोटिंग को लेकर पति पत्नी में मारपीट हो गई। बीजेपी का काम है परिवार घर तोड़ना। नीतीश कुमार ने महिला के खाते में 10,000 रुपए भेज के लालच के जाल में फंसा लिया। पति बोला आरजेडी को वोट दो ताकि नौकरी मिले और भविष्य उज्जवल हो, लेकिन पत्नी एनडीए को वोट दी, बोली 10,000 रुपए मिले। शिक्षित होना कितना जरूरी आप समझ सकते हैं। अब तो आप समझ गए ना 10,000 रुपए क्यों डाले जा रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा। अगर जरा देखिए यहां ये बयान सुन लीजिए जो इसकी पुष्टि करता है। ये कौन है, ये अंजुम कश्यप है। 2015-2020 में जब ज्यादा वोटिंग के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, तब इन तीनों चुनाव से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा और ऐसा अनुमान है कि इस बार तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। जबकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसका कोई ऐलान नहीं हुआ, आधिकारिक हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स को कैसे भरोसा है कि उनको पता है आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, तो ये तो होना लाजमी है। सोचिए, इस देश के पत्रकार भी इस बात को जानते हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स जानते हैं कि महिलाओं को ललचाने के लिए ये 10,000 रुपए डाले गए, इसीलिए ये सब कह रही हैं। चलिए यहां सुनिए, यहां क्या हो रहा है, जरा वीडियो। ये आप सबसे तो देखिए पंडाल ही गिर गया। पहली बात,
पवन सिंह के लिए बड़ी मुश्किल से अभी भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऊपर से हाल यह है कि जैसे ही वो बोलने के लिए आते हैं मंच पर तो मंच ही टूट जाता है, कहीं पर पंडाल गिर जाता है। कुछ इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर जरा देखिए, खबर क्या है? खबर नंबर 1, जरा सुनिए क्या कहते हैं चिराग पासवान। भाई हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। लोजपा को नहीं मिला जेडीयू का समर्थन, चिराग पासवान जमकर भड़के हैं, ऐसा दावा किया गया। तेजस्वी यादव के नाम से एक पैरोडी चैनल है, उसने बताया चिराग के 29 विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया, इस पर जमकर भड़क गए चिराग पासवान। ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब आ जाइए, फेंकने की कितनी ज्यादा क्षमता हो सकती है, जरा इस बयान को सुनिए, समझ जाएंगे आप। बहन और भाइयों, 2005 के पहले जब हम लोग आते थे अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट। और आए कैसे हैं? हेलीकॉप्टर से। लखनऊ से दरभंगा योगी आदित्यनाथ 45 मिनट में पहुंचे। अब सोचिए, ये फेंकने की झूठ नहीं बोल रहे, संत के वेश में झूठ ही नहीं बोल रहे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सड़क मार्ग से आया हूं, आए हेलीकॉप्टर से होंगे, 45 मिनट पहुंच गए। लेकिन शुरुआत में क्या बता रहे हैं कि 16 घंटे लगते थे, वो सड़क मार्ग से लगते थे। सोचिए क्या स्थिति बनती है। जरा एक और बयान सुनिए। समाज में आज हिंदुत्व कहीं ना कहीं खतरे में महसूस कर रहा है। मैं अभी सीमांचल में था, पिछले 18-20 दिन से मैं भागलपुर के साथ साथ पूर्णिया और कटिहार में। किशनगंज हाथ से चला, लगभग 62 से 65% आबादी किशनगंज जिले की केवल और केवल मुस्लिम की, और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठे। अब क्या है, किशनगंज हाथ से चला गया, खुद निशिकांत दुबे का चेहरा लटका हुआ है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे सीमांचल को अपनी जद में ले रहे हैं, ये निशिकांत दुबे कहते हैं। मैंने कहा ना, जिन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं हिंदू मुसलमान से, आगे कभी विकास की बात ना सोची हो, वो जिंदगी भर क्या करते हैं। निशिकांत दुबे, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, मैं कहता हूं ना, इनसे कभी बुलवाइए, इनसे कहिए 1 घंटे बोलना है, लेकिन बोलना विकास पर है। हो जाएगा। हाँ, हिंदू मुसलमान की कहेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, बस खाने पीने की व्यवस्था पोडियम पर कर दीजिएगा, वहीं खड़े खड़े बैठे बैठे ये 24 घंटे से ज्यादा आपको ज्ञान दे देंगे। ठीक है ना। अगली खबर देखिए, पंचर बनाने वाले आकर विकास को पंचर कर देंगे, सीएम योगी कहते हैं। पंचर बनाने वाले, याद है ना वो लड़की, कार्यक्रम चल रहा था, साइकिल, समाजवादी पार्टी कहते हैं कि आपकी साइकिल इसलिए पंचर नहीं होगी, पंचर बनाने वाले तो आपके साथ हैं। ये मानसिकता आई कहां से? ऐसे ही नेताओं से, जिन लोगों ने, मैंने कहा ना, 8-8 साल उसमें रह ले हैं सत्ता में, उसके बावजूद यही करें तो क्या ही किया जाए। अब खबर आई है फरीदाबाद से 300 किलोग्राम RDX बरामद हुआ। गृह मंत्री इस्तीफा दें, देश की सुरक्षा में बड़ी चूक का दावा किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है ना। और जाते जाते खबर जरा देखिए, असम 1 से ज्यादा विवाह पर रोक के लिए आएगा कानून, 7 साल की सजा, पीड़ितों को मुआवजा। असम में 1 से अधिक विवाह पर रोक के लिए कानून लाने जा रहे हैं। कौन? हेमंत बिस्व शर्मा। विकास क्या किया देखा जाएगा, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ली है। ली तो पहले ये है कि मियाँ नहीं बनने देंगे किसी को, ज़्यादा शादियां नहीं करने देंगे किसी को, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, रोजगार वगैरह क्या होता है भाई। नमस्कार।